केतकी के पुष्प, शिव पुराण कथाएं। एक बार ब्रह्मा जी व विष्णु जी में विवाद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे और भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ कह रहे थे। तभी वहां एक विराट ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने सर्वानुमति से यह निश्चय किया गया कि जो इस लिंग के छोर का पहले पता लगाएगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। अतः दोनों विपरीत दिशा में शिवलिंग का छोर ढूंढने निकले। छोर न मिलने के कारण विष्णु जी लौट आए। ब्रह्मा जी भी सफल नहीं हुए, परंतु उन्होंने आकर विष्णु जी से कहा कि वे छोर तक पहुंच गए थे। उन्होंने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बताया। केतकी के पुष्प ने भी ब्रह्मा जी के इस झूठ में उनका साथ दिया। ब्रह्मा जी के असत्य कहने पर स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी की आलोचना की। दोनों देवताओं ने महादेव की स्तुति की। तब शिव जी बोले कि मैं ही सृष्टि का कारण, उत्पत्तिकर्ता और स्वामी हूँ। मैंने ही तुम दोनों को उत्पन्न किया है। शिव ने केतकी पुष्प को झूठा साक्ष्य देने के लिए दंडित करते हुए कहा कि यह फूल मेरी पूजा में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए शिव के पूजन में कभी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। चंद्रमा को शाप से मुक्ति, शिव पुराण कथाएं। चंद्रमा की सुंदरता पर राजा दक्ष की 27 पुत्रियां मोहित हो गईं। वे सभी चंद्रमा से विवाह करना चाहती थीं। दक्ष ने समझाया, सगी बहनों का एक ही पति होने से दाम्पत्य जीवन में बाधा आएगी, लेकिन चंद्रमा के प्रेम में पागल दक्ष पुत्रियां जिद पर अड़ी रहीं। अश्विनी सबसे बड़ी थी। उसने कहा कि पिताजी, हम आपस में मेलजोल से मित्रवत रहेंगे, आपको शिकायत नहीं मिलेगी। दक्ष ने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। विवाह से चंद्रमा और उनकी पत्नियां दोनों बहुत प्रसन्न थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। जल्द ही चंद्रमा 27 बहनों में से एक रोहिणी पर ज्यादा मोहित हो गए और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। यह बात दक्ष को पता चली और उन्होंने चंद्रमा को समझाया। कुछ दिनों तक तो चंद्रमा ठीक रहे, लेकिन जल्द ही वापस रोहिणी पर उनकी आसक्ति पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। अन्य पुत्रियों के विलाप से दुखी दक्ष ने फिर चंद्रमा से बात की, लेकिन उन्होंने इसे अपना निजी मामला बताकर दक्ष का अपमान कर दिया। दक्ष प्रजापति थे, कोई देवता भी उनका अनादर नहीं करता था। क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ। दक्ष के शाप से चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त होकर धूमिल हो गए। उनकी चमक समाप्त हो गई, पृथ्वी की गति बिगड़ने लगी। परेशान आर्षि मुनि और देवता भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा दक्ष के पिता थे, लेकिन दक्ष के शाप को समाप्त कर पाना उनके वश में नहीं था। उन्होंने देवताओं को शिव जी की शरण में जाने का सुझाव दिया। ब्रह्मा ने कहा, चंद्रदेव, भगवान शिव को तप से प्रसन्न करें। दक्ष पर उनके अलावा किसी का वश नहीं चल सकता। ब्रह्मा की सलाह पर चंद्रमा ने शिवलिंग बनाकर घोर तप आरंभ किया। महादेव प्रसन्न हुए और चंद्रमा से वरदान मांगने को कहा। चंद शिव का क्रोध, शिव पुराण कथाएं। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की पुत्री थी। महर्षि भृगु सप्तर्षि मंडल के एक आर्षि हैं। सावन और भाद्रपद में वे भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर आर्षि मुनि एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन है। इसका कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने न तो प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, आंखों में अंगारे दहकने लगे। लेकिन फिर यह सोचकर कि ये उनके पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि में दबा लिया। वहां से महर्षि भृगु कैलाश गए। देवाधिदेव भगवान महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं, तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं, उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है। इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूँगा।
उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर एक तेज लात मारी। भक्तों